हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। और ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ये वीडियो है। तो मुझे लग रहा था कि जब हम बहुत ज़्यादा हीलिंग कर लेते हैं, इनारोकार कर लेते हैं, तो पढ़ाई शायद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम 100 लेसन ले चुके हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। जैसे हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, बहुत बड़ा बैग उठा करके जाते थे, ये चीज़ें सपनों में होती हैं, नहीं होती है। लेकिन 100 लेसन चलती रहती है, क्योंकि बुरे लोग डटे हुए रहते हैं, बुरे लोग बीच बीच में मिलते रहते हैं। हाँ, हमें इतना पावर आ जाता है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, थोड़ा नॉर्मल रह लें। जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज होती है, और जो हीलिंग की शुरुआत में जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन होती है, तनाव होती है, वो चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, आप ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो कि कार्मिक लगे रहते हैं, और बीच बीच में थोड़ा बहुत परेशानियाँ होती है। मुझे चैनलाइज्ड हुई है, कोई डीएफ है, मेरे जान पहचान की हो सकती है, मेरे चैनल में हो सकती है, और बहुत ज़्यादा स्माइलिंग की इमोजी यूज करती है। वो स्ट्रेस में है, बोल रही है मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। वो शायद लोगों से परेशान है, शायद अपने घर के किसी से परेशान है, किसी पार्टनर से परेशान है। लेकिन वो बोल रही कि मैं स्ट्रेस हूँ, परेशान हूँ, लेकिन वो स्माइली इमोजी, स्माइल की इमोजी यूज कर रही है, यानी कि वो दिखावा कर रही कि मैं खुश हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पा रही है। बोलने का मतलब यह है, ये जर्नी है, ये चीज़ें चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती है। आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। और जो बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव चल रही है, परेशानियाँ चल रही है, धीरे धीरे घट जाती है। कुछ कार्मिक छट जाते हैं जब उनके साथ कर्मा पूरा हो जाती है, और कुछ गिने चुने रह जाते हैं जो आखिरी वक्त तक छोड़ना नहीं चाहते, और उनका असर भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कुदरत का कृपा आपके साथ होता है। जैसे जैसे कर्मा नष्ट होता है, गलत लोगों का, बुरी नज़र वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा असर नहीं करती हैं। ठीक है, तो आपको संभलना होगा। और मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ये हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। और पिछले तो 8-10 दिन से मैं भी स्ट्रेस थी, कुछ स्ट्रेस थी, और आप लोगों में भी कुछ लोग स्ट्रेस रहे होंगे। और जो लोग बिगिनर हैं, मतलब कि हीलिंग शुरू कर रहे हैं, उनको पता नहीं चला होगा, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टिंग फेज में। लेकिन जो आखिरी पड़ाव में थे, काफ़ी हद तक हीलिंग कर चुके हैं, इनर वर्क कर चुके हैं, उनको भी लग रहा होगा कि ये पहले जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गया, उथल पुथल हो गया। तो हाँ, ऐसे हुआ था। लेकिन अब के बार जो अब की ग्रोथ तरक्की पे जो नज़र लगाई गई है, जो आखिरी पड़ाव में हो, वो चीज़ें आपको दे दी जाएगी, और उनका असर ज़्यादा नहीं होगा। वो कार्मिक रहेंगे, कोशिश करेंगे। जो आपकी ग्रोथ तरक्की छीन चुके थे, ये जो लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क किए हैं और आखिरी स्टेज में है, उन लोगों के लिए है कि अगर ऐसे आपकी स्टेबिलिटी छीन ली गई थी, तो उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, और आपको दे दी जाएगी। वो लोग, कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ कार्मिक लोग डटे रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन चीज़ों का असर नहीं होगा। और आपको गाइडेंस दे दी जा रही है सपनों के माध्यम से, उसको फॉलो कीजिए। अपनी जो भी अच्छा एंसेस्टर है, उनको याद कीजिए, उनको प्रे कीजिए, एंजल को प्रे कीजिए, चीज़ें बेहतर होगी। और जो जर्नी में है, जो ना आखिरी पड़ाव में है, ना शुरू में है, ना अंत में है, मतलब जो चलते रहते हो आप लोगों की, और जो हीलिंग शुरू कर चुके हो, आपको भी आपकी स्टेबिलिटी पर नज़र रखी गई है, रोकने की कोशिश की जा रही है। तो सावधान रहिए और अकॉर्डिंगली हीलिंग कीजिए। ये था कुछ मैसेज। और मैं ये बोल रही थी, हाँ, मैं भी कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ाई कर रही हूँ। पहले मुझे चैनलाइज हुआ था कि मैं एजुकेशन का लेक्चरर बन चुकी हूँ अपने कॉलेज में। ठीक है, फिर अभी हुई है कि मुझे उसी एजुकेशन सब्जेक्ट ही पढ़ना है। तो एजुकेशन सब्जेक्ट क्या है? हिडन चीज़ों का पता करना, कि पीठ पीछे कुछ कुछ साजिशें चल रही है, हर कोई कर रहा है। ठीक है, और मैंने कुछ और डिकोड किया था एजुकेशन को लेके, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट का मुझे चैनलाइज्ड हुई है, भूल गई। वही चीज़ें हैं कि और चकन्ना रहना है, और हीलिंग करना है, और इनर वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, और कुछ करना है, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, एजुकेशन का मतलब वही हो सकता है। और मैं ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोलती हूँ, मैं हीलिंग के ऊपर बोलती हूँ। ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट की गई है मेरे अंदर, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करनी है मुझे। और या कुछ हीलिंग क्रिया है। एजुकेशन का मतलब भूल गई, मैंने कहीं पे कुछ बताया है। ठीक है, और इन चीज़ों के ऊपर मैंने ही बताया, क्योंकि कहीं और किसी ने नहीं बताया है।
तो मत सोचना कि भूल गई का मतलब मैं कहीं मतलब पढ़ के आके बताऊंगी, नहीं। एजुकेशन सब्जेक्ट में पढ़ना है या पढ़ने जा रही हूँ, इस तरह का मतलब कि इसका मतलब है चलती की नाम गाड़ी है, जर्नी चलती रहेगी, बीच बीच में चीज़ें होती रहेंगी, कुत्ते कमीनों नालायक लोग आके टांग अड़ाते रहेंगे, बाहर से हो, जो पर्सनली नहीं जानते वही लोग हो, चाहे अपने जानने वाले हो, बीच बीच में आते रहेंगे, आपकी तरक्की से जलन होती रहेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें बैलेंस होगा। और देखिए हर चीज़ खत्म हो गया ना, हम जीवन मुक्त हो गए, जो भगवद गीता में बोली गई है। और जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, जर्नी में होते हैं, शायद और एक आध जन्म रह जाती है इस धरती में आने के लिए, वरना आप मुक्त हो जाओगी, कहीं किसी और प्लानेट में शिफ्ट कर दी जाओगी, या तो आप स्टार सीट हो तो जहाँ से आए हैं वहीं से चले जाओगी। देखो जो पूर्ण मुक्ति ना, ये संत का एक कल्पना है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में चैनलाइज्ड नहीं हुई है। पूर्ण मुक्ति शायद नहीं होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा इनर वार हीलिंग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ऐसे एक प्लानेट पे जगह दे दी जाती है जहाँ कर्मा ना के बराबर होती है, कि आरती तो कर्मा नहीं होती हैं, वो लोग मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, डिवाइन के साथ यूनियन में रहते होंगे बहुत ज़्यादा, उनके लिए कुछ खास इंतजाम होता होगा, ऐसा मेरा मानना है शायद।